हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयरफोर्स रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल वी आर चौधरी। वी आर चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। तो ये हैं वी आर चौधरी, जिनको हाल ही में वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो अभी वी आर चौधरी को नियुक्त किया गया, तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे मिस्टर आर के एस भदौरिया, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा और ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद वायुसेना का प्रमुख का जो पद है वो वी आर चौधरी संभालेंगे। तो अगर बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी प्रकार अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने और नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। तो आपको जो तीनों का सीक्वेंस, तीनों को याद रखना है कि वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वो हैं एयर मार्शल वी आर चौधरी। और अगर थल सेना की पूछा जाए तो आपको याद रखना है मनोज मुकुंद नरवाने। और नौसेना का पूछा जाए, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है करमबीर सिंह। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया गया है? विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड राजीव अग्रवाल एज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? Where will be the first edition of Himalayan Film Festival 2021 be held from September 24? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। ऑप्शन सी, लेह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लेह की यानी कि लद्दाख, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। और अगर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात आती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको मिला, तो वो मिला है रजनीकांत को। रजनीकांत। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिया गया है वो दिया गया है मनोज बाजपेयी और धनुष को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली प्लानेड टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2.0 का की शुरुआत करी है महोबा, उत्तर प्रदेश के महोबा से। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है, मातृभूमि योजना। और यहाँ का राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने 6 गांव में
एक चाय पार्क की स्थापना की है? विच स्टेट हैज़ सेट अप अ टी पार्क इन 6 गांव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन ए असम। असम राज्य ने 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की है। अब बात करते हैं असम की। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में एक और चीज़ है, यहाँ पर विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। माजुली। किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है? विच इंडियन हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नॉर्वे चेस ओपन 2021? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी गुकेश। डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। तो ये हैं डी गुकेश। और अब बात करते हैं शतरंज की। तो शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो आती है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई। 20 जुलाई। और हाल ही में जो 70वां ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऋतिक रजक। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे वो बने थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड द बीचेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन गिवन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। और पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें उमेनो सोमियामा और कोइमो कोदामा हैं, ये किस देश की हैं? ओमिनो सोमियामा एंड द कोमो कोदामा आर द ओल्डेस्ट लिविंग ट्विंस सिस्टर इन द वर्ल्ड। दे बिलोंग टू विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। ये दोनों जुड़वा बहनें जापान की हैं। तो बात करते हैं जापान की। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन। और प्रधानमंत्री हैं योशिहिरे सुगा। योशिहिरे सुगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ को लॉन्च किया गया है। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया जाएगा? द मोटो ऑफ द विंटर ओलंपिक टू बी हेल्ड इन 2022 टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर was launched. Where will the winter olympics be held in 2022? तो 2022 का जो ओलंपिक का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बीजिंग। ऑप्शन डी बीजिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2022 के ओलंपिक बीजिंग में होंगे, तो आगे के कहाँ पर होंगे वो भी आपको बता देता हूँ। 2024 के जो ओलंपिक का आयोजन होगा वो होगा पेरिस में। पेरिस। और 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो होंगे लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स। और 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो होंगे ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। थॉमस बॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट एट द 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ये हैं कैलाश सत्यार्थी। और ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो अगर बात करें
सतत विकास लक्ष्य की, तो सतत विकास लक्ष्य में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है इसमें 120। 120 भारत का स्थान 120 पर है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है फिनलैंड। फिनलैंड। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ऑनर्ड विद SDG प्रोग्रेस अवार्ड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अब अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका। और यहाँ की मुद्रा है टका। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। शेख हसीना। और बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है या युद्धाभ्यास होता है वो होता है शांति उग्रसेना। उग्रसेना। अब वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो है बैरनदीप, अंडमान निकोबार में। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो सही आंसर होगा 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यानी कि वहाँ पर जो मंदिर है वो है जैन धर्म से। तो ये थे आज के हमारी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरह अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स के जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए जिससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो। तो इसी तरह एग्ज़ाम वॉर के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट।